हेलो। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र हो। आज हम रप्पू कविता का आशय देखेंगे। इस रप्पू कविता के रचनाकार है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का अल्पसा परिचय यह है कि यतीन्द्र मिश्र हिंदी कवि, संपादक, संगीत और सिनेमा के अध्येता है। इनके अब तक 4 कविता संग्रह प्रसिद्ध है और यह कविता संग्रह यश कथा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और टोडी पर आलाप एवं विभास प्रकाशित हो चुके हैं। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की सांगीतिक यात्रा पर इनकी एक किताब लता सुरगाथा प्रकाशित हुई है। और यह जो कविता है रफू, यह कविता इनके काव्य संग्रह टोडी पर आलाप इस काव्य संग्रह से ली गई है। कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? टोडी पर आलाप इस काव्य संग्रह से रफू यह कविता ली गई है। और इस कविता में यह बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक ताना बाना और आपसी रिश्तों जो तार तार हो रहे हैं उन्हें आपसी प्रेम, सौंदर्य एवं अपनत्व के धागों से रफू कर यथावत व सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। अभी कौन से रिश्ते को? सामाजिक ताना बाना, आपसी रिश्ते। हम दैनंदिन जीवन में देखते हैं कि जो रिश्ते हैं और रिश्ते में कैसे मन मुटाव आ जाता है, कैसे गलत फहमियाँ की वजह से एक दूसरे से हम रुठ जाते हैं। तो ऐसे आपसी रिश्तों को जो तार तार हो रहे हैं, छिन्न विछिन्न हो रहे हैं, टूटने के कगार पर है, टूटने के कगार पर है, ऐसे रिश्तों को हमें कैसे रफू करना है? रफू का मतलब क्या है? एक मिलनसार करना, यानी कि प्रेम, सौंदर्य एवं अपनत्व के धागों से रफू कर यथावत व सुंदर बनाने का प्रयास हमें इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि रफू करना है। किसको रफू करना है? जो रिश्ते तार तार छिन्न विछिन्न हो रहे हैं उस रिश्तों को कौन से धागे से? प्रेम रूपी धागों से रफू करना है। प्रेम रूपी धागों से वो आपसी रिश्तों को हमें जोड़ना है। जहाँ से धोखा हुआ धागों को आपसी रिश्तों में, जहाँ से धोखा हुआ धागों को आपसी रिश्तों में, खुली है अंदर की बात सबसे पहले वहीं पर। कवि ये कहते हैं कि जहाँ से सिलवटें निर्माण हुई है, यानी कि जहाँ से धागे निकले हैं, तो हमें धागे निकलने बाद क्या दिखाई देता है कि अंदर से छुपी हुई बात। कौन सी बात? मन मुटाव की बात। मन के अंदर के जो एक दूसरे के प्रति जो त्रासदगी है, एक दूसरे के प्रति जो स्नेह नहीं है, घृणा है, तिरस्कार है, उस तिरस्कार को हम उभर कर सामने देखते हैं। जब मन में मन मुटाव हो जाता है तो घृणा उभर कर सामने आ जाती है। तो जहाँ से धोखा हुआ धागों को आपसी रिश्तों में, खुली है अंदर की बात सबसे पहले वहीं पर। परेशान है धागे कैसे बची रहेगी, परेशान है धागे कैसे बची रहेगी, गुलबटों से मैत्री की अविभक्त मजबूती और कपड़ों के समाज में उनकी पारस्परिकता। यानी कि फिर धागे परेशान है, यानी कि जो स्नेह रिश्ता आपस में जुड़ना चाहते हैं वो परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? कि विभक्त हो रहे हैं सब, तो उसको एकजुट में कैसे ला सके, संग्रहित कैसे कर सके। सामाजिक पारस्परिकता यानी कि आपसी भाव, आपसी भाव, आपसी मन मुटाव, आपस में जो घृणा है उसको मिटाने की कोशिश कवि को करना है। और ऐसे धागे से वो मन मुटाव को सिलना चाहते हैं जिसमें प्रेम हो, औदर्य हो और अपनत्व की धागा हो। तार तार होने से बचानी है संबंधों की अटूट डोर। आगे कवि ये भी कहते हैं कि छिन्न विछिन्न होने से बचाना है। किसको बचाना है? आपसी संबंधों को बचाना है। प्रेम रूप की धाबों से उनको बुनना है। अपनत्व की भावना से उनको बुन कर हमें आपस में जो संबंध है उसको टूटने से बचाना है। ऐसे में किसी को आया है ख्याल रफू के बारे में, ऐसे में किसी को आया है ख्याल रफू के बारे में, सिलनी होगी अब सारी खुली सिवने, गुंथना होगा एक दूसरे को फिर उसी तटस्थ भाव से। तटस्थ भाव, तटस्थ यानी एकाग्र, यथार्थता, एकनिष्ठ, यानी कि मन में कुछ भी उसके प्रति कोई भी रोष न हो, दोष न हो, घृणा न हो, तिरस्कार न हो,
तटस्थ यानी कि निश्चल अचल जड़त्व के भाव से हमें एक बार क्या करना है, सभी सिलवट को बुनना है, सबको एक बार रफू करना है। रफू कौन से धागे से करना है? प्रेम रूपी धागे से करना है। अपनत्व की भावना से हमें एक बार और सिली हुई सिलवटों को सिलना है और रफू करके एक संग करना है। जो छिन्न विछिन्न हो रहे धागों को, आपसी रिश्तों को, आपस में जो मन मुटाव हुई, इसको हमें एक बार और जुड़ाना है प्रेम की अपनत्व के धागों से। पुराने दिनों को याद करके रूठ गए हर धागे को मनाना होगा। पुराने दिनों को याद करके मतलब क्या है? हम देखते हैं दोस्ती में भी कभी आप रूठ गए हैं तो फिर हमें याद आती है कि नहीं, हम साथ में थे तो ऐसा करते थे, हम साथ नहीं थे तो ऐसा करते थे, हमने एक साथ ऐसा किया है। फिर वो रूठे हुए धागों को फिर एक बार मनाना होगा। फिर उसमें भी पहल किसने की जाए, दोनों का भी ईगो आड़े आ जाता है कि नहीं, मैं क्यों पहले बात करूं, उसको लगता है कि मैं क्यों पहले बात करूं। फिर किसी न किसी को तो पहले बात करके वो अपनत्व की धागों से, प्रेम की धागों से और एक बार वो जो तार तार हो रहे रिश्तों को क्या करना है, आपस में बुनना है और आपस में सिल लाना है। पच्चीकारी की रंगीन दुनिया से, पच्चीकारी, पच्ची का मतलब है जो छोटे 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 टुकड़े हैं उसको आपस में एक जगह इकट्ठा करना है, एक जगह गढ़ना। पच्चीकारी की रंगीन दुनिया से निरपेक्ष रहकर, निरपेक्षता, ऐसा नहीं कि ये मेरी भाई है और इससे कुछ गलती हो गई तो नहीं, मेरा भाई है तो उसकी गलती मैं माफ़ कर दूँ, ऐसा नहीं है। निरपेक्षता, वहाँ कोई भी पक्षकारिता नहीं है, मेरा बेटा है, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरे पिता है, नहीं, उसमें कुछ भी निरपेक्ष तटस्थ भाव से, चाहे हमारे जो हमें पसंद भी नहीं करते, हम उसे पसंद भी नहीं करते, अगर उससे भी गलती नहीं हुई तो हम क्या कहेंगे, नहीं वो सही है। कोई अपना भी हो, उससे गलती होगी तो नहीं, अपना हुआ तो क्या हुआ, वो गलत तो गलत है। तो निरपेक्ष रहकर मिटानी होगी धागों को आपसी गलतफहमियां। लेखक आगे ये भी कहते हैं कि पच्चीकारी की रंगीन दुनिया से निरपेक्ष रहकर मिटानी होगी धागों को आपसी गलतफहमियां और उनसे बीच बढ़ी हुई दूरी को एक बार नए सिरे से बुनना है। देखो कितना मार्मिक और सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम बटे हुए हैं उनको हमें एक संगठित करना है, निरपेक्ष रहकर करना है और आपस में जो गलत फहमी है उसको एक बार और मिटाना है। कौन से धागों से मिटाना है, जुड़ाना है? प्रेम रूपी धागों से, अपनत्व की धागों से। जहाँ अहंकार है वो अहंकार मिटाना होगा, घृणा मिटानी होगी और ऐसे प्रेम रूपी धागों से हमें एक बार और रिश्तों को क्या करना है, रफू करना है। नाजुक धरातल पर बना हुआ यह सहमेल, ये रिश्ते कैसे होते, नाजुक होते हैं। नाजुक धरातल पर बुना हुआ यह सहमेल, सहमेल का मतलब क्या है? सहमेल यानी घनिष्ठता, मिलाप, एक संग, एक साथ, मन से। रिश्तों की मजबूत बुनियाद के बारे में बहुत कुछ सिखाता है हमें। यानी कि यह जो सहमेल है, यह जो घनिष्ठता है, यह जो रिश्ते हैं, इस रिश्ते की बुनियाद के बारे में हमें सब कुछ सिखाता है। यानी कि सबसे पहले साहित्य में यही लिखा गया है कि मानव समाज प्रिय प्राणी है, मानव अकेला नहीं रह सकता, समाज के सिवा मानव नहीं रह सकता। यानी कि कौटुंबिक पार्श्वभूमि में है, पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदारों के बिना हम कोई कार्यक्रम कर भी नहीं सकते। यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, भले ही हम अलग अलग क्यों न हो, लेकिन एक साथ रह कर भी हमें कोई भी कार्य अगर पूर्णत्व को लेके जाना है तो हमें क्या करना होगा, एक साथ रहना होगा और एक संग रहना होगा। ऐसे रिश्तों को कवि कहते हैं कि हमें एक बार अपनत्व के धागों से, अपनों के धागों से और स्नेह रूपी धागों से क्या करना है, रफू करना है। ठीक है, आया समझ में? ओके।